जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश, जय सुभाष। आपके बीच में हाजिर हो गया बौद्ध इंद्र प्रकाश चंद खबरों के साथ। आज 22 फरवरी 2023 सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। बिहार में, पटना में माननीय किरण सिन्हा जी ने, जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दिया। माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जाति के खिलाफ, अपने जाति के जमींदारों के खिलाफ लामबंदी कर दिया, संघर्ष कर दिया और किसानों को, मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ी, किसानों के, मजदूरों के हित में लड़ाई जारी रखी और जमींदारी खत्म करने के लिए, आर्थिक विषमता दूर करने के लिए, जमीन की विषमता को दूर करने के लिए, लोगों का मान सम्मान बरकरार रखने के लिए, ऊंच नीच की भावना को खत्म करने के लिए, जातिगत, सांप्रदायिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने काम किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को जनता खबर की ओर से भी नमन किया गया। आज बिहार से कुछ खबरें ले लेते हैं, फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आज लखनऊ में सरकार ने बजट भी पेश किया हुआ है। तो ये बिहार से खबर। तो बिहार में खबर अब इस समय तो उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, तेजस्वी, नीतीश कुमार, यही सब चल रहा है। तो इस बीच दिनारा के विधायक विजय मंडल ने कह दिया कि फगुआ के बाद, माने होली बाद, मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। तो काफी चर्चाएं हैं कि भाई कैसे क्या बनेंगे। तो कुछ ऐसा है कि शायद लालू यादव इधर आ जाएंगे और कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा कि होली के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार निकल पड़ेंगे यात्रा के लिए, देश भ्रमण की यात्रा के लिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दिनारा से विजय मंडल ने जब ये बात कह दिया तो काफी जो है मीडिया चर्चा करने लगी कि भाई फगुआ के बाद, होली के बाद क्या वो बन जाएंगे। चल रहा है, अब क्या होता है। दूसरा ये रहा कि जब ये संजय जायसवाल मिलने चले गए उपेंद्र कुशवाहा से, तो उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी पार्टी बना लिया तो उनको बधाई देने के लिए बहुत से लोगों ने बधाई दिया। जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी ने भी बधाई दिया और भाजपा के संजय जायसवाल भी बधाई देने पहुंचे। पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे आ गए, क्या हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि बधाई देने के लिए आए हैं। तो बधाइयों का तांता तो लगा हुआ है, भाई उन्होंने पार्टी बना लिया है राष्ट्रीय लोक जनता दल, और काफी चल रहा है कि भाई क्या है। तो लग रहा है कि भाजपा के साथ साठगांठ होने की संभावना लग रही है। एक बड़ा सवाल ये उठा कि भाई तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग, उपेंद्र कुशवाहा हुए, ये जीतन राम मांझी हुए, और ये वीआईपी के मुकेश सहनी हुए, चिराग पासवान हुए, पशुपतिनाथ पासवान, इन सब लोगों को क्यों नहीं रख पा रहे हैं? ये सब फुटकर फुटकर लोग जो है, तो ये सब क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? अब ये देखना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये भाजपा के साथ चले जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा के साथ नहीं, ये सब जो है इधर महागठबंधन के ही साथ रहेंगे, जनता दल परिवार में शामिल हो जाएंगे। अब देखना होगा कि जनता दल परिवार की क्या स्थिति बनती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सब लोग किरण सिन्हा के ही नेतृत्व में रहेंगे, जनता दल के साथ में जो है जनता दल के परिवार का तो अंग बनेंगे, लेकिन जब किरण सिन्हा जी को दायित्व सौंप दिया जाए तब रहेंगे। अभी चर्चाएं चल रही हैं, क्या होता है। एक किशनगंज में हाथियों ने बड़ा उत्पात मचाया हुआ है। तो किशनगंज में ये जहां पर रैली हो रही, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, 25 फरवरी को, उस क्षेत्र के लोगों में काफी दहशत व्याप्त हो गई। जैसे कहीं कहीं आ जाता है कि भाई ये आ गया, भेड़िया दिखाई पड़ गया, और किसान डर जाते हैं, किसानों का नुकसान हो जाता है। कभी कभी आ भी जाता है
कि बाघ ने खा लिया, भेड़िया ने खा लिया व्यक्ति को जो है, तो ये भी घटनाएं होती रहती हैं। और उत्तर प्रदेश में भी ये सुनाई पड़ा। लेकिन बिहार के किशनगंज में जनता ने मांग किया शासन प्रशासन से कि हाथियों के उत्पात से बचाया जाए, हाथी वहां पर बहुत उत्पात कर रहे हैं, ये रहा। और नीतीश कुमार को लेकर के आया कि नीतीश कुमार ने कहा कि जब यही करना था तो फिर आए क्यों थे नीतीश कुमार, ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई तो फिर हमको लिए ही क्यों थे। तो अब ये जो है, जो काम होना चाहिए भाई, लोगों को कैसे शासन व्यवस्था में कैसे शिक्षा मिले, रोजगार मिले, कैसे बिहार जो है बीमारू राज्य से उभर करके मुख्य धारा में शामिल हो, तो उन बातों से होकर के अभी तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है। और अभी ये चलेगा भी कुछ दिन। एक किसान समागम हुआ, तो किसान बिहार में, तो किसान समागम में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री लगभग 2.5 घंटे के बाद वहां पर पहुंचे। 2.5 घंटे तक इंतजार होता रहा, उनका कुर्सी खाली रही। तो बड़ा चर्चा का विषय कि भाई नीतीश कुमार की क्या औकात है, क्या हैसियत है। विपक्षी लोग, पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी सवाल उठाया और भी लोगों ने सवाल उठाया कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की ये औकात हो गई कि तेजस्वी यादव के इंतजार करना पड़ रहा 2.5 घंटे बैठ करके। तो लोग पटना की सियासी गलियारों में तो चर्चा है कि भाई यहाँ के मुख्यमंत्री तो कौन है, तेजस्वी यादव। कागज पे नीतीश कुमार, लेकिन ऐसे डीलिंग में और पावर में और भौकाल में जो भी है, प्रोटोकॉल में, तो जो इस तरीके से लग रहा है कि जनता का प्रोटोकॉल, सरकारी वाला नहीं, मतलब जनता का। तो यह है कि वो मुख्यमंत्री जैसी ही तो पूरी स्थिति में है और सुपर मुख्यमंत्री बना जा रहा है डिप्टी सीएम पे चर्चा वहां का चल रही है। और एक जो है सुप्रीम कोर्ट ने वहां का निर्णय दिया कि नगर निगम के चुनाव पर पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने निर्देशित किया किसको, पटना हाई कोर्ट को, कि आप नगर निगम का जो चुनाव हुआ है बिहार में, उसको आप केस को सुनिए, उसकी सुनवाई कीजिए। कुछ लोग गए थे कि भाई ये गलत हो गया, बड़ी जल्दबाजी में हो गया, आरक्षण का मानक नहीं किया गया। तो अभी खतरा टला नहीं है, जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर से खतरा टला नहीं है, उसका अब पटना हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ये विषय रहा। अब बेतिया में बोले कौन, विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि भाई कृषि में इतना जो है घपला है कि नीतीश कुमार के मंत्री माने आरजेडी विधायक उन्होंने ही कह दिया, सुधाकर सिंह ने, जगदानंद सिंह के बेटे ने, कि भाई हमको तो चोरों का सरदार बना करके इस कृषि विभाग में बना दिया। माने बिहार सरकार का कृषि मंत्री बोल रहा है कि हमको कृषि मंत्री नहीं, हमको चोरों का सरदार बना दिया गया। फिर उनको लालू यादव के कहने पे इस्तीफा भी देना पड़ा, लेकिन इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं किया। जो बोल रहे हैं, बोलते जाना। तो अब उसको उन्होंने सवाल उठाया, विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की तो जो है बात दूसरे स्तर पर छोड़िए, सुधाकर सिंह इतना बोल रहे हैं जो उन्हीं की पार्टी के, माने राष्ट्रीय जनता दल के हैं। तो उन्होंने बेतिया में ऐसा कहा। मुकेश सहनी को मिल गई वीआईपी सुरक्षा, वाई श्रेणी की। तो अब गृह मंत्रालय ने दिया, तो अब उसकी चर्चाएं चल रही कि भाई गृह मंत्री ने इतना बड़ा उपकार कर दिया है, तो अब ये जो उपकार कर दिया है, इसका उपकार का बदला कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डील हो गई है भाजपा के साथ, कैसे अब सुरक्षा कैसे मिल गई है। तो ये हुआ कि भाई सुरक्षा वगैरह मिल गया है, तो अब कुछ भौकाल बनेगा, प्रोटोकॉल बनेगा। जब जाएंगे तो हाँ साहब हाँ 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 करते हुए सब गाड़ियां जाएंगे, सब सैनिक खड़े रहेंगे, सब जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के, तो उनसे उनका वजन बढ़ेगा कि हाँ भाई नेता बन गए हैं, तो मुकेश सहनी अब नेता बन गए हैं, बड़का नेता बन गए हैं। कल को ये भी मंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब जो है सिगुफा बनेगा। तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अलग भी जा सकते हैं मुकेश सहनी वगैरह, ये जो है एक तीसरा धड़ा भी बन सकता है, न भाजपा के साथ न महागठबंधन के साथ, तीसरे धड़े में भी जा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि वोट बैंक अति पिछड़ा वोट बैंक, मुकेश सहनी जिसको बिलोंग करते हैं वो भी अति पिछड़ा वोट बैंक, उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक, मतलब जितना जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, वो नेता तो एक समय जा सकता, लेकिन वोटर जो है वो बिल्कुल लाशा की तरीके से, कटहल की लाशा की तरीके से नहीं।
हम न मंडल के साथ न कमंडल के साथ, हमको मंडल वालों ने भी लूटा है और कमंडल वालों भी ने भी लूटा है। अब हम अति पिछड़ा की ही सरकार बनाएंगे, अति पिछड़ा के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यह बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश में भी। यूपी बिहार में अति पिछड़ा बड़े पैमाने पर उभार ले रहा है और कुछ में कुछ आश्चर्य नहीं होगा कि मंडल और कमंडल से आगे निकल जाए अति पिछड़ा। तो अभी अब अंदर अंदर हो रहा है काम बड़ी तेजी के साथ और लोगों में बड़ा अति पिछड़ा वर्ग की हाल है, संख्या अति पिछड़ा की सबसे ज्यादा है। ये विषय अब यह है कि अगर बीजेपी लेती तो बीजेपी की तरफ कौन कौन, चिराग पासवान है वहां पर, पारस पासवान मंत्री है ही है, पशुपतिनाथ पारस, और मंत्री बने हुए हैं केंद्र सरकार में, बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आरसीपी सिंह की भी चर्चा की भाई बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन अलग भी रह सकते हैं। दोनों 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 चर्चाएं हैं। सहनी की भी चर्चा है, मुकेश सहनी की चर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा की भाई जा सकते हैं। आखिर महागठबंधन छोड़े हैं तो महागठबंधन छोड़े हैं तो महागठबंधन में तो जाने की संभावना नहीं है, लेकिन राजनीति कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी जो यही चर्चा की भाई कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो कोई तीसरी ताकत बना सकते हैं। और जीतन राम मांझी को लेकर के, तो जीतन राम मांझी ने जो एक बात कह दिया कि हम भाई हमारा बेटा तो सबसे योग्य बेटा है, इतना योग्य तो ना तो चिराग पासवान है और न तेजस्वी यादव इतना योग्य है, और ये अगर कोई और मुख्यमंत्री के लिए हो तो वो भी फरियाद ले करके कि भाई सबसे योग्य व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है और लेक्चरर है वो कौन है, वो हमारे संतोष, हमारा संतोष बेटा सबसे ज्यादा सुयोग्य बेटा है। ऐसा क्या है, जीतन राम मांझी 4 महीने के मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने कहा। तो भाई लोगों ने भी कहा, जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी ने भी कहा कि भाई क्या बुरा है, भाई जीतन राम मांझी का अगर दावा पेश कर रहे हैं हमारे बेटे के लिए, तो उन्होंने तो बताया कि भाई बगल में बीजू पटनायक है, भाई बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वहां पर जम्मू कश्मीर में वो मोहम्मद शहीद की बेटी वो महबूबा शहीद जो है बन सकती है मुख्यमंत्री, और वो उमर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बेटे जम्मू कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इसमें इसमें क्या बात है, इसमें भाई अगर उनके साथ विधायक हैं तो जीतन राम मांझी के भी बेटे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य किरण सिन्हा जी ने कहा। तो ये कुछ चंद समाचार रहे पटना के जो इस समय चर्चा में हैं, और देखना है कि अब ये पल पल दर पल राजनीति वहां की भी बदल रही है, तो कहाँ किस कदर जो है जैसे रंग नहीं बदलता है पानी तेरा रंग अनेक, तो जिस प्रकार पानी रंग बदलता है, धनुष इंद्रधनुष बन जाता है, बादल बनने लगते हैं 7 रंग का, तो इसी प्रकार से 7 पार्टियां बन गई, कहीं इधर कहीं उधर। और 25 फरवरी को दोनों एक तरफ गरजेंगे अमित शाह वाल्मीकि नगर और पटना में, दूसरी तरफ ये जनता दल परिवार के लोग गरजेंगे कहाँ, पूर्णिया में माने ये जो उसका सीमांचल का इलाका है वहां पर गरजेंगे जनता दल परिवार के लोग। तो 25 तारीख को दोनों का वहां पर रहेगा। 23 तारीख को कुछ चिराग पासवान का भी लीला खेला रहेगा, देखना वो रहेगा कि क्या होगा। और 25 तारीख को ही, अब लखनऊ की बात करते हैं, तो 25 तारीख को ही लखनऊ में भी जनता दल इन कुमार गुजराल के लोग बैठ रहे हैं, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के लोग बैठ रहे हैं, और ये एक संगठन उनका ये प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा माने तमाम उत्तर प्रदेश की कायस्थ संस्थाएं भी बैठ रही हैं लखनऊ के नाम को लेकर। उन लोगों का कहना है कि लखनऊ को बसाया है लालाओं ने, कायस्थों ने लखनऊ को बसाया है, लखनऊ है लाला का, नहीं किसी के आला का, माने किसी के पार्टी के हाईकमान का तो है नहीं, आला कमान का कि जो वो डिक्लेयर कर देगा कि नहीं अब लखनऊ का नाम ये नहीं होगा, अब ये हो जाएगा। तो उनके जो कायस्थ समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि देखो भाई यहाँ बख्शी का तालाब बना हुआ, बख्शी का तालाब किसने जो है बसाया, ये तालाब किसने बनाया, बस्ती किसने बसाया, ये बख्शी का तालाब बख्शी जी थे, वो कायस्थ समाज के थे, उन्होंने बनाया। और ये टिकैत राय का तालाब, इतना बड़ा तालाब बना टिकैत राय का तालाब, किसने बनाया, ये राजा टिकैत ने बनाया। राजा टिकैत कौन थे, ये कायस्थ थे। तो इस प्रकार से चर्चाएं चले। झाऊलाल का पुल, झाऊलाल श्रीवास्तव का अमीनाबाद में जो लखनऊ का सबसे पुराना कहना चाहिए कि वो पुल बना हुआ है, अब वो दिखाई नहीं देता है, तो वो जो नाले का पुल वह झाऊलाल श्रीवास्तव के समय में बना, अंग्रेजों से भी पहले वो पुल
बना हुआ था। और फिर बाद में ये शही नदी, ये गोमती नदी पर पुल बने हुए। तो कायस्थों का कहना है कि लखनऊ की विरासत कायस्थों के साथ जुड़ी हुई है, लालाओं के साथ जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि लाला माने इसका नाम जो है ललनऊ था पहले। ललनऊ माने लालाओं का स्थान, नऊ ललनऊ, लालाओं का स्थान, लालाओं का निवास। ये शुरू से ही रहा, बहुत पहले से रहा। तो इसलिए कायस्थ समुदाय के लोग जो 25 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं लखनऊ में, उनका कहना है कि नहीं, लखनऊ का नाम ना बदला जाए, लखनऊ ही रखा जाए। लखनऊ की नफासत और ये सब जो है बड़ा फेमस है, मशहूर है। और लखनऊ के बारे में और भी कई लोग इस जो जो इतिहासकार हुए हैं, योगेश प्रवीण वगैरह, उन्होंने लखनऊ और लालाओं का संबंध लिखा है कि लखनऊ और कायस्थों का क्या संबंध है। और एक मशहूर एडवोकेट शरण श्रीवास्तव जी, तो शरण श्रीवास्तव जी वो अखिलेश दास जो मेयर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, इस्पात विभाग के, उनके एडवोकेट रहे, उनके अधिवक्ता रहे, उनके विधिक सलाहकार रहे। तो वो के शरण जी का भी यही कहना है कि नहीं, ये लखनऊ को लालाओं ने बसाया है, कायस्थों ने बसाया है, और इसको बसाने में कायस्थों का, लालाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो 25 तारीख को माने लखनऊ में भी घम घम रहेगा। ये सब बैठेंगे। और ये जनता दल इन कुमार गुजराल के लोग क्यों बैठ रहे हैं? वो इसलिए बैठ रहे हैं कि ये 1, 2, 3 अप्रैल को जो लखनऊ में एक सम्मेलन होने जा रहा है, जनता दल इन कुमार गुजराल का अधिवेशन होने जा रहा है, और उसमें जुटेंगे भारत लोक नायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी, उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री रहे महामाया प्रसाद सिन्हा के जो अनुयायी लोग रहे हैं, और शरद यादव जी के अनुयायी, और इन कुमार गुजराल के अनुयायी, ये सब लोग लाम मंदी करें, कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी, माने जितने जो है समाजवादी लोग हैं, समता मूलक लोग हैं। तो इस प्रकार से सारे लोग एकजुट हो रहे हैं पूरे देश भर के, और वो चिंतन मनन करेंगे 3 दिन। उसके बाद भारत की राजनीति तय करेंगे। भारत की राजनीति की दिशा और दशा तय करने के लिए तमाम जाम समाजवादी नेताओं का, समाजवादी चिंतकों का, विचारकों का, पुराने सोशलिस्टों का एक थिंकर फोरम बैठेगा, और समाजवादी समागम हो रहा है 1, 2, 3 अप्रैल को लखनऊ में। तो इसलिए 25 तारीख को बैठक रहेगी यहाँ। तो अब लखनऊ का जो है विशेष समाचार ये रहा कि एक आवास बंधु निदेशक, भ्रष्टाचार का मामला है। तो उन्होंने कहा, आवास बंधु निदेशक रवि जैन ने कहा वे वीसी एलडीए वीसी से कि भाई ये जो अवैध कॉलोनियां बनती जा रही, कुकुर कुत्ते की तरीके से कॉलोनियां बनती जा रही, न कोई लेआउट पास है, न कहीं से रजिस्टर्ड है, न कुछ, लेकिन कॉलोनियां बसती जा रही हैं, बिकती जा रही हैं। और फिर पानी की समस्या, सीवर की समस्या, बरसात में सब जगह पानी जाम की समस्या, नाली चौक की समस्या, माने विधिवत एक जो जिस प्रकार से शहर बसता है, तो शहर की बसावट ये अवैधानिक रूप से, अवांछित रूप से, अमर्यादित रूप से की जा रही है। वो कहाँ की जा रही है, उसकी सूची पेश कीजिए। रवि जैन जी ने कहा, ये आवास बंधु के निदेशक है, डायरेक्टर है। और इंजीनियर वहां के डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, एलडीए वीसी लखनऊ, लेकिन 5 महीना हो गया, अभी नहीं दे पाए हुए हैं। ये जो है खबर। दूसरा खबर यह है कि पवन खेड़ा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके खिलाफ लखनऊ हजरतगंज कोतवाली में हो गई दर्ज एफआईआर। और किसने करा दिया? ये मुकेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जो नगर अध्यक्ष है मुकेश शर्मा, उन्होंने उन पर एफआईआर दर्ज करा दिया। ये खबर है। और 4-5 मार्च को होगा एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल सम्मेलन। इसमें मुस्लिम समाज के तमाम अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं, मीडिया कर्मी हैं, कल्चरल लोग हैं, सांस्कृतिक कर्मी हैं, एक्टिविस्ट हैं, माने जितने जो है प्रोफेशनल्स हैं, वो सब जुटेंगे। और जुट करके मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए, मुस्लिम समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कैसे उत्थान हो, कैसे भागीदारी मिले, कैसे मेन स्ट्रीम में रहे, इन सब पर जो है थिंकिंग करेंगे। 4-5 मार्च को लखनऊ में रहेगा। एक और कार्यक्रम हुआ, वो हुआ इको गार्डन लखनऊ में हुआ धरना प्रदर्शन। तो धरना प्रदर्शन किसका हुआ? मदरसा शिक्षकों का बेमियादी धरना शुरू कर दिया गया है। धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। ये अशरफ अली, मोहम्मद अशरफ अली के नेतृत्व में ये प्रदेश अध्यक्ष। तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति,
की रहनुमाई में और अशरफ अली की अगुवाई में ये इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। और इसी से मिलता जुलता एक और हुआ भी लखनऊ में, वो रहा रमाबाई स्थल पे। तो रमाबाई स्थल पे क्या हुआ, शिक्षा मित्र शिक्षक संघ, इस शिक्षा मित्र शिक्षक संघ, इसके अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने बुलाया मीटिंग और सब लोग जुटे। और वो कि शिक्षा मित्रों का प्रकरण तो जो है 20 साल पुराना, और शिक्षा मित्रों को कुछ समय के लिए रखा गया कि फिर 10 महीने के लिए नियुक्ति होगी, 10 महीने के बाद फिर रिन्यूअल कराइए, फिर रिन्यूअल उनका जो है रोका गया किसी तरीके से। फिर ये हुआ कि भाई अब सरकारी नहीं है, फिर हुआ उनका वेतनमान जो है समान हो गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में हार गए, तो वो सब प्रक्रिया चल रही है। तो एक बड़ा आंदोलन हुआ और शिक्षा मित्रों की बड़ी लड़ाई लड़ी है चौधरी किरण सिन्हा ने 98 से। शिक्षा मित्रों के इतिहास में तो अगर इतिहास लिखा जाएगा, जो इतिहास लिखा जाए, तो उसमें किरण सिन्हा से शुरुआत होगी शिक्षा मित्रों के संघर्ष की लड़ाई। क्योंकि शिक्षा मित्र में तो माननीय किरण सिन्हा जी ने तो शिक्षा मित्र रही। माननीय किरण सिन्हा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई, उन्होंने कहा कि हम गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे, शहर से जाकर के गांव में उन्होंने पढ़ाया। तो वो किरण सिन्हा जी का तो बड़ा लंबा संघर्ष रहा शिक्षा मित्रों के लिए। और किरण सिन्हा जी ने तो आदिवासी समाज के लिए संघर्ष किया, किसानों के लिए संघर्ष किया, मजदूरों के लिए संघर्ष किया। नंदीग्राम सिंगरूर में टाटा के खिलाफ, टाटा नैनो लगने जा रही थी और वहां के जो मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उन मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। उसी संघर्ष से ममता बनर्जी का अभ्युदय हुआ वहां पर, क्योंकि वहां पर किरण सिन्हा जी की जमीन थे पश्चिम बंगाल में, संघर्षों की जमीन है, तो संघर्षों का धरातल है। तो ये आसनसोल से जो टिकट मिला शत्रुघ्न सिन्हा को, तो ऐसे नहीं मिल गया कि वो गए और हमका टिकट दे, तो टिकट दे दिया, नहीं। किरण सिन्हा की मेहनत लगी है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किरण सिन्हा का आधार है, मथुआ समुदाय में जबरदस्त आधार है, नमो शूद्र समुदाय में बड़ा आधार है, और जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक वर्ग में बड़ा आधार है। अल्पसंख्यक वर्ग जब वहां चुनाव हो रहा था पश्चिम बंगाल में, तो जितना पश्चिम बंगाल के बाहर की जितनी भी अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज का खास तौर से खानखाहें हैं और जितने जो है मुस्लिम इबादत गाहें हैं, उनके साथ एक तारतम्य पश्चिम बंगाल के संबंध में वो सब किरण सिन्हा जी मैनेज कर रही थी। अब देख रही थी चुनाव संचालन में कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पुनर्वापसी में किरण सिन्हा जी का बड़ा योगदान रहा है। ये रहा। तो इस प्रकार से खबरें रही लखनऊ की। तो इसमें जो ये हुआ, रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल पे, वहां पर पहुंचे एमएलसी पवन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान पहुंचे, और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे, निषाद पार्टी के, और कौशल किशोर जी जो मोहनलालगंज से दोबारा सांसद हैं और एक बार विधानसभा का चुनाव जीते, और उसके बाद फिर मंत्री बन गए। मंत्री रहते हुए चुनाव जब लड़े 2004 में, तो वो चुनाव हार गए, और हारने के बाद बहुत बुरा हारे। उसके बाद फिर 14 में मामला बन गया भाजपा से। फिर उनकी पत्नी भी विधायक हो गए, उनके रिश्तेदार भी मोहनलालगंज से विधायक हो गए, बाराबंकी से उपेंद्र रावत उनके जो है सगे संबंधी, वो सांसद हो गए। वही चमक गए, बम बम हो गए भारतीय जनता पार्टी में। और कम्युनिस्ट पार्टी में जो है विधानसभा का चुनाव भी नहीं जीत पाए। इस प्रकार से तो खैर सिस्टम बन गया। तो भारतीय जनता तो वो अभी रहे वहां पर, तो उन्होंने कहा हम भी प्रयास करेंगे। अब कितना प्रयास करेंगे, असली प्रयास तो भाई जब लगे सरकार को कि नहीं हमारा कुछ मामला बिगड़ेगा या फिर नैतिकता पे आ जाए, इंसानियत पे आ जाए, तो ये मसला तो 22-23 साल का 98 से चल रहा प्रकरण जो है, लगभग 25 साल होने जा रहे हैं शिक्षा मित्रों का प्रकरण। वो 25 साल से माननीय किरण सिन्हा जी संघर्ष कर रही है शिक्षा मित्रों के लिए, तो ये चल रहा है। एक और खबर है कि ये एक शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी कहाँ हुई, गवर्नर हाउस में, राज्यपाल भवन में हमेशा होती है। 3 दिन की ये भी रही, तो 3 दिन की रही, फिर उसका समापन हुआ, और समापन के अवसर पर 51,000 रुपए का पहला पुरस्कार किसने जीता, विश्व नारायण श्रीवास्तव। ये विश्व नारायण श्रीवास्तव ने शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी का जो 51,000 रुपए का पुरस्कार रहा, प्रथम पुरस्कार, वो उन्होंने जीतने का काम किया है। ये रहा खबर। और मोहनलालगंज में किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के लोगों ने धरना दिया। वो फिर उसके बाद वो रोड पे आ गए, फिर वो एसडीएम वगैरह पहुंचे, बातचीत हुई, तो फिर वो लोग अपना किसान लोग वहां से हट गए। तो किसानों की समस्याएं तो है ही है। अब किसानों की समस्याएं हैं, अब किसानों की समस्याओं में देखिए कि एक नारा की योगी मोदी तेरे राजमा खटिया पर के ख्यातमा,
बाराबंकी में एक किसान, उसकी हत्या हो गई। ये शतरिक रोड पे, हरक रोड पे, शतरिक हरक रोड पर ये किसान धर्मेंद्र वर्मा, तो किसान धर्मेंद्र वर्मा अपने खेत में गए हुए थे मटर ताकने के लिए, मटर लगी थी। सवेरे जब गाड़ी आई मटर लेने के लिए तो देखा कि ये किसान धर्मेंद्र वर्मा की हत्या हो गई है। वो तो है ही नहीं, इस दुनिया में नहीं रहे। तो फिर उन्होंने घर वालों को खबर किया, जब आए तो फिर सब कोहराम मच गया पूरा। तो अब नारा लगा है, मोदी योगी तेरे राजमा, किसान की हत्या हुई गई ख्यातमा। किसान की हत्या हो गई तो कानून व्यवस्था पर सवाल। तो किसान को अभी एक डर था कि खतरनाक जानवर, कहीं लकड़बग्घा आ जाए, कहीं पागल सियार आ जाए, कहीं शेर आ जाए, बाघ आ जाए, खा जाए किसान को। तो किसान जो है खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ है अपनी फसल को सुरक्षा करने के लिए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ भाई। खरबूजा होता था, खीरा होता था, ताका जाता था। भिंडी, तोरई, कद्दू, ये लौकी, ये तो किससे बचाते थे, जानवर ना आ जाए, इसलिए देखा जाता था। उसके बाद फिर अपना जो है, और उस समय अन्ना जानवर जो थे इतनी अलमदुद नहीं करते थे। थोड़ी बहुत हो गया तो कभी चर गया तो चर गया, नहीं तो अब तो जानवर बचाना मुश्किल। हाँ, ये तो खेतों का हालत ये है कि मटर की एक फली नहीं, अगर मटर आप बो रहे हैं तो पूरा सेपरेट कीजिए उसको। पहले गेहूं में मटर होती थी, जितनी चाहो मटर उतनी ले आओ, तहरी बनाओ, मटर की टिक्की बनाओ, खाओ पियो। आलू मटर की सब्जी बनाओ, टमाटर की सब्जी बनाओ, आलू आलू मटर टमाटर। तो बड़ा एक क्रेज रहता था मटर का, तो आलू के साथ, टमाटर के साथ, गोभी के साथ। मैंने करीब 2-3 महीने मटर एक बड़ा लोगों के व्यंजन का आधार हुआ करता था, खासतौर से उत्तर उत्तर भारत में। लेकिन अब जानवरों के कारण नहीं बच पा रही। दर्शन दुर्लभ है मटर का सफेद फूल देखने के लिए, हल्का लाल और माने गुलाबी और सफेद फूल देखने के लिए। जो बड़ा मटर सफेद वाला होता था, सफेद फूल होता था, उसको देखने के लिए जो है लोग तरस रहे हैं। ये रहा, तो ये हत्या हो गई सतरेह की। तो अब देखना है कानून व्यवस्था कहाँ जाती है, क्या होता है। एक और खबर है, वो कानपुर से खबर है। तो कानपुर से खबर ये है कि अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को महू में 1991 में इनका जन्म हुआ था, 1891 में। और 1991 में 100 साल मनाए गए। जब 100 साल का मन रहा था तो माननीय किरण सिन्हा जी ने आंदोलन चला दिया कि बाबा साहब की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। क्योंकि माननीय किरण सिन्हा जी जनता दल की उस समय नेता थी, छात्र नेता थी, चारों तरफ पूरे देश का दौरा करती थी। पूरे देश में, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर के कच्छ तक जो है, पूरा गुजरात तक पूरा दौड़ा। तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पे सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। उन्होंने कराया माननीय किरण सिन्हा जी ने, और संसद में उनका चित्र लगाया। माननीय किरण सिन्हा जी तो चंद्रशेखर से भी कह देती थी, बीपी सिंह से भी कह देती थी, लड़ जाती थी। और मंडल कमीशन लागू कराया, लड़के झगड़ कर भी बीपी सिंह से। तो माननीय किरण सिन्हा जी का योगदान 90 के दौर में जनता दल ने जो कई 2-3 काम किए, बहुत अच्छे, बहुत बड़ा योगदान रहा। अनुसूचित जाति के लोग बौद्ध बन जाते थे, उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाता था। अब पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग अगर बौद्ध बन जाएगा तो आरक्षण खत्म, लेकिन अनुसूचित जाति का व्यक्ति बौद्ध बनेगा तो आरक्षण मिलता रहेगा। ये लड़ाई किसने लड़ी? ये लड़ाई लड़ी जनता दल आई की अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी ने, और अधिकार दिखाया अनुसूचित जाति के लोगों को कि वो अब अनुसूचित जाति के लोग बौद्ध बनेंगे तो उनका आरक्षण नहीं छिनेगा। ये लड़ाई लड़ी माननीय किरण सिन्हा जी ने। तो अब 14 अप्रैल को जो संकट खड़ा हो गया है, उसके संदर्भ में भी किरण सिन्हा जी ने मांग किया कि जहां जहां अंबेडकर जयंती होती थी पूर्व में खूब जो है हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ, बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ, वैसे ही अंबेडकर जयंती मनाने दिया जाए। अंबेडकर जयंती में किसी भी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न किया जाए, ये माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया। और ये कानपुर में जो कार्यक्रम हुआ उसमें फूल बाग में कार्यक्रम होता था अंबेडकर जयंती का। तो अब 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम होना है, तो जब आयोजकों ने वहां संपर्क किया तो उनको बताया गया कि नहीं देखो, यहाँ पर अब आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सब फूल पाती लग रहे हैं, कहीं गेंदा लग रहा, कहीं गुलाब लग रहा है, कहीं कटहल लग रहा है, कहीं अमरूद लग रहा है, मतलब ये सब फल फूल के पेड़ लग रहे हैं, तो अब आप कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर लीजिए। तो इंजीनियर राम गोपाल उत्तम ने भी विरोध किया, तमाम लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो, हम इस बार 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती
फूल बाग में ही मनाएंगे। और इंजीनियर राम गोपाल उत्तम ने कहा कि भाई अपने हक हकूक के लिए खड़े होइए, अगर नहीं खड़े होंगे तो अंग्रेजों जैसे से भी बदतर हालात हो जाएंगे, पुराने हालात भी बदतर हो जाएंगे, न शिक्षा होगी न चिकित्सा होगी, बिल्कुल फटेहाल हो जाओगे। जैसे पहले ना पैर में कपड़ा है, ना न जो है शरीर में कपड़ा है, न पैर में जूता चप्पल है, माने बहुत ही उपेक्षा के दौर में, दुर्दशा के दौर में चले जाओगे अगर संघर्ष नहीं करो। यही बात बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा संघर्ष करो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा संघर्ष करो। संपूर्ण क्रांति का तो आधार ही इसी बात को लेकर था कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर प्रकार से सक्षम बनिए, इसी का नाम था संपूर्ण क्रांति। तो ठीक है, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए और जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति को साकार करने के लिए आप सब लोग आइए, एकजुट होइए, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ठीक है, जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।